नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी के अंतर्गत ई श्रम एक नई सर्विस लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत कैसे वर्क करना है, हमें इसमें कितना कमीशन मिलेगा और किन किन लोगों का इससे हमें रजिस्ट्रेशन करना है और गवर्नमेंट का इसका क्या पर्पज़ है इसको रजिस्ट्रेशन कराने का, और जो रजिस्ट्रेशन इससे कराएगा उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आए तो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें आप किन लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे कि आपको एक सिंपल तरीका से बताएं, जो भी छोटे मोटे वर्क करते हैं, जैसे कि मकान बनाने वाले लेबर्स, मिस्त्री एंड रिक्शा चालक एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, अगर छोटा मोटा अगर उनका दुकान है तो उनका कर सकते हैं। ऑटो ड्राइवर्स, यहाँ तक कि आप आशा वर्कर्स का भी, मनरेगा का भी जो वर्कर्स हैं उनका भी, और जो भी अगर एक तरह से मैं सिंपल भाषा में कहें तो दिहाड़ी पे अगर वर्क करते हो तो आप उनका भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत यहाँ तक कि छोटे मोटे जो किसान हैं, एग्रीकल्चर लेबर हैं, उनका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी दी है, मैं आपको ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो आप उन लोग का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं बात करते हैं कि इसका मकसद क्या है रजिस्ट्रेशन कराने का। तो मैं सिंपली तरीका से मैं आपको बता दूँ कि इस गवर्नमेंट का मकसद यही है कि उन सभी का डाटा गवर्नमेंट के पास हो, ताकि जब भी आवश्यकता हो, जब भी उनको इस तरह की सुविधा अगर देनी हो किसी भी तरह के गवर्नमेंट के तरफ से, तो वो उनको सुविधा दे सके, उनके पास पूरा डाटा मेंटेन हो। उसके बाद यहाँ पे ये उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। बेनिफिट उनको यही मिलेगा कि अगर वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो एक यूनिक नंबर, यानी कि एक नंबर के तहत उनको एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट कराया जाएगा, यानी कि मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसमें उस आइडेंटिटी कार्ड में जो 12 रुपये का इंश्योरेंस होता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसमें इंक्लूड रहेगा 1 साल के लिए। यानी कि ये तो उनका कार्ड जो है फ्री में बनेगा ही बनेगा, प्लस में जो 12 रुपये का इंश्योरेंस है उनको फ्री में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दिए। तो ये उनके जो बनवा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा, और हमारे सीएससी के लिए जो, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमें इन क्राइटेरिया क्या है, यानी किन किन लोगों का हम इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज शुड बी फ्रॉम 16 to 59 ईयर्स, यानी कि 16 साल से लेकर के हम 59 साल तक किसी भी व्यक्ति का हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन शुड बी नॉट इनकम टैक्स पे, यानी कि वो इनकम टैक्स पे नहीं कर रहे हो, उन्हीं का हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। यहाँ पे और भी बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तो 2 प्रकार के यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना है। एक, आधार से हमें EKYC निकाल सकते हैं, जैसे कि उनका OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, फिंगरप्रिंट से उनका EKYC कर सकते हैं, यहाँ तक कि आयरिस से भी कर सकते हैं। और सेकेंड चीज़ में हमें जो ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव बैंक अकाउंट, यानी कि उनका एक खाता का ज़रूरत होगा जो कि चालू हो, और एक मोबाइल नंबर की हमें आवश्यकता पड़ेगी। और सेकेंड में हमें क्या है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट से दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट से दे सकते हैं। उसके बाद जो भी स्किल सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर कोई उनके पास डॉक्यूमेंट है, ADC वगैरह, चाहे कुछ भी, अगर स्टूडेंट है तो उनका उस तरह से हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे CSC का क्या वर्क है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। सपोर्ट इन रजिस्ट्रेशन 43.7 करोड़ ऑर्गेनाइज वर्क, यानी कि जो हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हमें करना है इसके अंतर्गत। और सिंपली यहाँ पे कमीशन क्या है, हमें 20 रुपया मिलेगा इंक्लूडिंग टैक्स। यहाँ पे टैक्स इंक्लूड है 20 रुपया के अंतर्गत। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, पर न्यू रजिस्ट्रेशन विच विल बी डिवाइडेड इन रेशियो
80 एंड 20 के बीच ये रेशियो, यानी कि 20 रुपये में हमें 20 रुपये का 20 रुपये कमीशन नहीं मिलेगा, बल्कि 20 रुपये में 20% लेस होगा। SPV CSC SPV में लेस होकर के हमें कमीशन उसका जनरेट होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ये बातें आप जरूर ध्यान दें। नो अमाउंट विल बी चार्ज फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड वर्कर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें वर्कर से कोई भी चार्ज नहीं लेना है, जो हमें कमीशन मिलेगा वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात आता है कि कैसे हमें उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली हमें, जैसे हम CSC अपना लॉगिन करते हैं पोर्टल, डिजिटल सेवा पोर्टल, सिंपली हमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपना ID पासवर्ड लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे, लॉगिन करने के बाद सिंपली हमको सर्च बार में सर्च कर लेना है ई-श्रम। उसके बाद जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो यहाँ कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। वहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आधार KYC, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे आधार नंबर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में मिलेगा OTP, सेकेंड में मिलेगा फिंगरप्रिंट का ऑप्शन और थर्ड में मिलेगा आइरिस का। तो आप तीनों में से किसी भी फैसिलिटी से उनका KYC जैसे ही जनरेट करेंगे तो जो भी उनका आधार का डिटेल है वो पूरा फैच हो जाएगा। जैसे ही फैच होगा उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे उनका पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो भी है मैरिज स्टेटस, फादर नेम, सोशल कैटेगरी वगैरह जो भी है यहाँ पे आपको डाल लेना है। डालने के बाद उसको आपको आगे एक्टिविटीज़ में आपको डाल लेना है। उनका स्टेट क्या है, जो भी एड्रेस वगैरह है सब कुछ यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में हमें एजुकेशन उनका डिटेल डालना है। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनका एजुकेशन का पूरा डिटेल यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो भी उनका डिटेल्स वगैरह है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वो क्या वर्क करते हैं, किस तरह की क्राइटेरिया है और जो भी उनके पास अगर फाइल वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन मांगने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से कुछ उनका यूनिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिक नंबर से उनका एक आइडेंटिटी कार्ड जनरेट हो जाएगा। जनरेट करने के बाद आप इसको कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे और प्रोवाइड करते हैं उनको ये नॉलेज देना है कि जो ये कार्ड है इसमें एक इंश्योरेंस है जिसमें कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल के लिए इंक्लूड है। अगर 1 साल के अंदर उनके साथ अगर कोई एक्सीडेंटल केस अगर हो जाता है तो उसका जो बेनिफिट है 2 लाख बीमा का वो पा सकते हैं। तो इस तरह से इस कार्ड का बेनिफिट जो लेबर हैं या जो भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जो गवर्नमेंट का एक पर्पज़ है कि उनके पास डाटा हो जाए तो डाटा भी सबमिट हो जाएगी और CSP को भी अच्छा खासा कमीशन अर्न हो पाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किसी का भी आप इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आने वाले समय में ये बहुत जल्दी लाइव हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।